Choose your fighter. Hey, if you want to watch this video in English, you can turn on the caption or you can check out the link in description for English version of this video. So yeah, see you there. Bye. हेलो। तो क्या आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री में चाहिए? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अराउंड $400 कॉस्ट करता है अमेज़ॉन पे, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में आकर जाके दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और फॉर्म्स कैसे यूज़ कर सकते हो फ्री में बिना कोई पैसे दिए, और ये हमेशा फ्री ही रहेगा। हाँ, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई क्रैक वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। आपको क्रैक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर ये फ्री मेथड है, अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गूगल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2019 का जो गूगल पे अमेज़ॉन पे लिस्ट प्राइस है वो $439 है, जो कि आपको डिस्काउंट मिलेगा $399.99। तो आपको गूगल खोलना है और यहाँ पे क्या लिखा है सब्सक्राइब टिप टैप। तो बस आपको क्या सर्च करना है, गूगल टॉक, गूगल पे सही गूगल डॉक्स या गूगल डॉक्स सर्च करना है। और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब टिप टैप क्या लिखा है पता नहीं, आपको सब्सक्राइब करना है टिप टैप को मेरे ख्याल से। तो ये लिंक खुलेगा, ये पेज खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहला लिंक खोलना है जो कि है गूगल डॉक्स फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फॉर पर्सनल यूज़। तो ये एकदम फ्री है अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें। इसके मैं आपको बेनिफिट भी बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दो वर्जन है, पर्सनल और एक बिजनेस है। पर्सनल फ्री है, आपको इधर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कॉपी मिल जाएगा जो शीट कहलाता है, और पावर पॉइंट कॉपी है जो स्लाइड्स कहलाता है। और यहाँ पे एक अलग सी चीज़ है, वो फॉर्म्स है, वो एक अलग ही चीज़ है, सही है। तो डॉक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेटिव है, एकदम फ्री है। अब आप इसको वर्ड के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करेगा। अगर आप किसी टीचर को या किसी को सेंड करना चाहें, कोलीग को, तो भी काम करेगा। सही, एकदम फ्री है, ब्राउज़र पे काम करेगा। आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट बताना, आप लोगों से कोलैब भी कर सकते हैं। एक वक्त में 10-15 लोग एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं। पता नहीं 10-15 लोग एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, पर 5-6 आराम से कर सकते हैं। आपको सेव दबाने की ज़रूरत नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं वर्क्स विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में कुछ भी, और सर्च राइट इन द टॉक। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि हो सकता है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ना मिलें। तो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ न्यू टैब में। जब तक हम इधर शीट लोड पे लगा दें जो एक्सेल की कॉपी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरफेस काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। तो ये टूर दे रहा है, आपको लेना तो ले लें। ये एंड्रॉयड और iOS पे भी अवेलेबल है। तो ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो गूगल ड्राइव पे सेव होंगे, सही है। तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही दिखता है, बहुत सिंपल है। इसमें ग्रामरली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें एड ऑन्स भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे फॉन्ट्स भी बदल सकता हूँ, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा। ग्रामरली इंस्टॉल करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप टूल वगैरह सब डाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं टूल कस्टम इंस्टॉल जो होंगे वो यहाँ पे आएंगे। मैं आपको शीट खोल कर दिखा रहा हूँ जब तक। जैसे कि आप देख सकते हैं आप चीज़ काउंट कर सकते हैं, सब एक्सेल में करते हैं। और चार्ट, पाई चार्ट जितने भी होते हैं वो सब बना सकते हैं। इसमें लोगों का कोलैब कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ भी काम करेगा। तो एक्सेल की फाइल भी यहाँ पे खुलेगी। आप इसमें एक्सेल के एड ऑन या इसके एड ऑन खुद के डाल सकते हैं। तो ये बेस्ट है। मैं ये भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो जितने भी इसके डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे सेफ होंगे गूगल ड्राइव में आपकी। तो उसमें आपको 15 GB की जगह मिलती है। ये थोड़ा सा डाउन साइड है, 15 GB बहुत होता है इन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। तो मैं आपको एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ एक्सेल के डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वर्ड की डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मैं रीलोड कर देखें अब तक सेफ़ है, तो मैंने सेव दबाया भी नहीं एक दफ़ा। अब मैं आपको एक और दफ़ा करके दिखाता हूँ कुछ चेंज। जैसे मैं कुछ टाइप करूँ पर देखें सेव नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, सेव ऑटोमेटिकली। इसमें ग्रामर चेक भी है, तो जैसे कि मैंने कोई गलती की है तो ऑटो करेक्ट बोलेगा। अब देखिए मैंने बिना सेव दबाए रीलोड किया तो ये सब ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है जो मैं प्रेफर करूँगा। जो एक्सेल में भी वो माइक्रोसॉफ्ट में नॉर्मली भी होना चाहिए, मेरे ख्याल से आ भी गया है। आप देखें आप इसमें कस्टम फ़ॉन्ट भी डाल सकते हैं जो गूगल फ़ॉन्ट से लिंक है। तो आप कोई से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पर डाल सकते हैं। सारे फीचर वो ये हैं, आप लिंक डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, सेंटर लाइन क्या क्या जो वर्ड मतलब यहाँ पर नहीं है आप बताएं मुझे। टेबल क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखें अभी मैं बार चार्ट आपको सिंपल से क्रिएट करके दिखाऊँ, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिल जाती हैं, यहाँ पे आपको एकदम फ्री मिल रही हैं। सही है, आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही बिल्कुल लग रहा है। अब यहाँ पे आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूले तो वो सब यहाँ पे काम करेंगे। और बेस्ट पार्ट बताऊँ, आप खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, या ये लोग कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शायद चीज़ मैं भूल गया सॉरी, पर इसमें जावास्क्रिप्ट भी काम करेगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप खुद के फंक्शन बना सकते हैं। मैं सिंपल सा फंक्शन कहने बनाया, तो मैं सम करूँगा इन 3 सेल को, यानी B1 से B3 तक, सही है। तो मैं ड्रैग करूँगा जैसे आप एक्सेल में नॉर्मली करते हैं, और एंटर दबा दूँगा। देखिए सम आ गया। अब ये एक्सेल की तरह काम करेगा। मैं कोई वैल्यू चेंज करूँगा तो टोटल भी चेंज होगा।
तो जैसे कि ये बेस्ट पार्ट मैं कहूँगा इसका, एक्सेल की तरह एकदम काम करता है। और अगर आपको ख़ुद का फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप बस जाएंगे टूल्स पे और टूल्स पे और मैं भूल के क्या लिखा था, सिलेक्ट एडिटर, पता नहीं मैं पढ़ा नहीं, पर उस पर क्लिक कर देंगे आप और ये पेज अलग से स्क्रिप्ट एडिटर, ओके। तो ये खुलेगा, आप यहाँ पे फंक्शन और ये माय फंक्शन बनाया हुआ है, तो फंक्शन का नाम माय फंक्शन है। इसके आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन का नाम भी आप खुद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक सिंपल सा सम का फंक्शन बनाया, तो जितने भी टेबल सेलेक्ट होंगे उन सबको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो बहुत सिंपल तो मैं नहीं कहूँगा, पर आप सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद के फंक्शन बना सकते हैं इधर। तो ये है एक्सेल की कॉपी। एक्सेल से बेटर है मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें एक साथ 3-4 लोग आराम से काम कर सकते हैं। आपका कोलीग कहीं और कंट्री में बैठा है, किसी और घर में बैठा है, तो ये काम करेगा। अगर आपको अपना फंक्शन कॉल करना है तो इक्वल टू माय फंक्शन और फंक्शन के बीच में अपना पैरामीटर देना है। अब ये इसमें एरर आएगा तो इसने ऑटोमेटिकली हटा दिया ये, तो मैं तो प्रीफर करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, ये सही है। आप इसमें पावर पॉइंट का ये प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट कहते हैं, उसका अल्टरनेटिव ये देख सकते हैं आप। पर्सनल यूज़ पर हम क्लिक करेंगे और अगेन ये गूगल ड्राइव में ही सेव होगा, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करें। इंटरफेस भी इसका यूआई बहुत सिंपल है, सही, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह दिख रही है, तो देख सकते हैं बहुत सिंपल है। तो आप स्लाइड जैसे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे और टाइटल वाइटल डाल दें, सब टाइटल डाल दें, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, या चैनल लिख देते हैं और नीचे चैनल का नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसमें प्रेजेंटेशन जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्ले करते हैं वैसे ही इधर कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको न्यू स्लाइड क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं मैं न्यू स्लाइड क्रिएट कर दिया है। वैसे कि अगर आपको इस टाइप की और वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल टिप टैप को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं इस टाइप की और वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों की। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फ्री वर्जन चाहिए, अगर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री में यूज़ कर सकें विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली सेव हुआ है। अभी ये मैं आपको उसको ऊपर प्रेजेंट का बटन लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड लेफ्ट राइट करने से भी ऑटोमेटिक हिलेगी, आप प्ले के बटन बता दें तो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी स्लाइड आपकी, सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है। ये एक्सेल हो गया जो मैंने आपको बताया था। आप लोगों पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ बाहर नीचे फाइलें आएंगी सारी सेव, जो आपके गूगल ड्राइव में सेव हो रही हैं, सही है, जो अकाउंट लॉगिन होगा। तो यहाँ पे आपकी फाइल आएंगी, आप रीनेम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ये मैं आपको वर्ड पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, सॉरी इसको डॉक कहते हैं लोग, डॉक्स। तो इधर नीचे देखें, इधर नीचे सेव हो जाएगी ऐसे, इधर आपको प्रीव्यू भी मिलेगा। तो इनके और भी फीचर हैं, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ओन्ड बाय मी। आप हो सकता है आपने कोलैब किया लोगों के साथ, अपने टीममेट के साथ, तो हो सकता है आप किसी और के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो यहाँ वो सब आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज मिलेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आपको चीज़ करना पड़ेगी, तो वो है आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल टिप टैप को और वीडियोस के लिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प किया तो वाई नॉट, यू शुड हेल्प मी। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, जो कि है गूगल डॉक्स का फॉर्म है, तो उसको आप अपनी वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ईमेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे फॉर्म्स पे क्लिक करना है और गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पर क्लिक करना है। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें आप पोल्स बना सकते हैं। तो मैं आपको एक पोल बना कर दिखाऊँगा, तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, सही है। तो यहाँ पे देखें एक सिंपल सा फॉर्म बना हुआ है हमारे लिए, आप इसको फुल कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ऊपर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आप इसकी फुल ट्यूटोरियल यूट्यूब पर देख सकते हैं। टिप टैप है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप इसको मेल के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, सही है। तो मैं पूछ रहा हूँ आर यू सब्सक्राइब, तो मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं इस पोल को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके पोल करें और वोट करें कि आप सब्सक्राइब हैं कि नहीं, सही है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो यहाँ पे आर यू सब लिख देते हैं, सही है। मैं आपको दिखाऊंगा ये फॉर्म देखिए कैसे आप सेंड कैसे कर सकते हैं बाकी लोगों को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं, तो येस, और हम यहाँ पे ऐड अदर का ही ऑप्शन डाल सकते हैं, मतलब जैसे किसी को कोई और चीज़ लिखनी है, मतलब येस और नो का आंसर है नहीं उसका, हो सकता है उसका मैं कंटेंट पसंद नहीं ना, तो वो लिख सकता है, पर मैं नो करूँगा, नो का ऑप्शन डालूंगा दूसरा, और रिक्वायर्ड को ऑन करूँगा कि उसको जॉब देना ही देना है, सही है। तो अब यहाँ पे फाइल वगैरह भी कुछ अपलोड का लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप खुद ही जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो बस ये ऐसा रिस्पॉन्स जितने भी आए होंगे वो यहाँ पे सारे सेव होंगे, और ऑटोमेटिक सेव हो गए, फिगर ना करें, आप बस सेंड पर क्लिक करें। और आप किसी को यहाँ से मेल भी सेंड कर सकते हैं या कॉपी लिंक कर सकते हैं, तो मैं इसको कॉपी लिंक करके आपको दिखाऊंगा, या फिर आप अपनी वेबसाइट में इसको एम्बेड कर सकते हैं थ्रू HTML, सही, आई फ्रेम। तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं टू, बस मैं आपको इसको इस पेज पे खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। अब ये टिप टैप आर यू सब्सक्राइब्ड और आर यू सब्ड, येस, सबमिट कर देंगे। अब देखें रिस्पॉन्स सेंड हो गया है,
अब अगर मैं गूगल फॉर्म्स पे जाऊँ और यहाँ पे देखें रिस्पांस लिखा होगा, मैंने रिफ़्रेश किया, अभी नहीं, इतना इंस्टेंट है, रियल टाइम है, सही है। देखें 100% यस है। अगर मैं एक और इसको रीलोड करूँगा तो ये सेम इसको रिस्पांस को दोबारा सेंड करेगा। अब मैं अगर वापस उधर आऊँ अपने गूगल फॉर्म पे, देखें मैं रीलोड भी नहीं किया, खुद ही आ गया। तो 2 रिस्पॉन्स हैं और दोनों 100% यानी ब्लू यानी यस है। अब अगर मैं इसको लिंक को दोबारा पेस्ट करूँ और यहाँ पे नो करूँगा तो आप देखिएगा उसका रेटिंग बदल जाएगी पाई चार्ट की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छा हट गया, इतने परसेंट सब्सक्राइबर नहीं है। मैं इसको फिर से करूँगा तो 50-50 का रेशो हो जाएगा और ये रियल टाइम है, मैंने रीलोड का बटन टच भी नहीं किया। तो आई होप आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई है, ये वाली वीडियो पसंद आई है। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो मैं क्या करूँ, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं इस तरह की वीडियो हिंदी और इंग्लिश में लाता रहूँगा। तो जी बाय बाय, सब्सक्राइब टू टिप टैप बाय।